मान लो 8 कनाल आपकी जमीन गई है, तो हाँ। बाकी बची कितनी? 24 बची है। जब वो 2 कनाल हुई तो हमें नकल ली तो हमारे को पता चला कि आपकी तो जमीन ही टोटल 13 कनाल है, बाकी जो है वो किसी और के नाम पर। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 8 कनाल आपकी जमीन गई है, तो हाँ। बाकी बची कितनी? 24 बची है। जब वो 2 कनाल हुई तो हमें नकल ली तो हमारे को पता चला कि आपकी तो जमीन ही टोटल 13 कनाल है, बाकी जो है वो किसी और के नाम पर एक्वायर हो चुकी है। राजदीन सन ऑफ इब्राहिम 181/1, 181/1 7 कनाल। ये कौन सा आ गया? 100 ये सर है ही नहीं, नंबर ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से क्या किया इन्होंने, ये नंबर ही नहीं ये है। कर कौन रहा है? रेवेन्यू ये डिपार्टमेंट? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सारा मिली भगती उसके साथ मिलके इस बंदे को भी पता नहीं है कि किसने मेरे नाम ये जो खसरा नंबर बोल रहे हैं, जी जी उस वो खसरा नंबर ही नहीं है वहाँ। है ही नहीं सर, एक भी नहीं है। जब इनको इंक्वायरी के लिए बोलो तो वहाँ इनकी बोलती बंद हो जाती है। वहाँ पर उस चीज को ये दिखाते ही नहीं है। जब मैं इनको बोलता हूँ कि सर आप रियल में इसको डिमार्केट करो, जो रियल है सच है उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है ये है ये 101 मेरी मसाबी पे 101/1 दे रहे हैं, इधर 101.1 ये किसकी मसाबी है? ये भी उधर की है। ये पूरा फॉरेस्ट लैंड है। अच्छा, ये पूरा है फॉरेस्ट लैंड है। ये बाकी फॉरेस्ट लैंड है। अच्छा, खसरा नंबर 97 आया सर, ये फॉरेस्ट लैंड आ गया पूरा। ये बंदोबस्ती है, ये बंदोबस्ती, ये 101 जो है ये भी बंदोबस्ती है, बट ये है यहाँ पर और ये लाया यहाँ पर 97 में है 3 किलो 4 किलोमीटर के करीब दूर होगा। ये टेम्परिंग की है। जी जी, और ये यहाँ से उठा के इन्होंने यहाँ पर कनाल से गायब होकर वो कम होकर 13 कनाल रह गई, बाकी गई है। 8 कनाल वहाँ चला गई, 10 कनाल और किसी के नाम पर चला गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले किस तरह से कार्य करते हैं ये तो आप सब जानते हैं। भ्रष्टाचार के इनके ऊपर आरोप लगते हैं और ऐसा भी नहीं है कि चोरी छुपे या कोई छुटपुट बातें ऐसी सामने आती हैं। इनकी बहुत ज़्यादा ब्लंडर, पूरी की पूरी, कई लोगों की पूरी पूरी ज़मीनें गायब कर देते हैं। ऐसा चक्कर चलाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि जो ओनर होता है उसे खुद कई बार समझ नहीं आता कि ये हमारा जो खसरा नंबर था, यहाँ पर जो खसरा नंबर था, ज़मीन थी, वो गई कहाँ, और हो सकता मालिक कोई और ही बन जाए, ये भी पता नहीं चलता। डिस्ट्रिक्ट रियासी का एक मामला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2004-05 में वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी के कोड़ी इलाके में आप जानते होंगे कि रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था और वहाँ पर एक विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनना शुरू हुआ। उस दौरान जो ट्रैक बनाया जा रहा है उसमें जो ज़मीनें लोगों की उस ट्रैक के बीच में आई तो उनको मुआवजे वगैरह मिले, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऐसे मौक़ों पर चांदी हो जाती है। उन्हें पता लगता है कि अब हम कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में लोग उतने पढ़े लिखे हैं नहीं और लोगों को मूर्ख बनाना तो काफ़ी आसान है। तो ऐसा ही कुछ वाक़या है और कोशिश करेंगे उन लोगों से जानने की कि इनको किस किस तरह से यहाँ पर मूर्ख बनाया गया है। ये हमारे साथ शख्स है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम लाल सिंह है, मेरा तहसील अरनास है, तो गांव मेरा डुग्गा में है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में। अच्छा। और हमारे जब ये रेलवे का काम आया था तो उस टाइम कोई रोड नहीं था। कौन सा सन है? ये 2006 के इर्द गिर्द में है, 2006-07 के बीच में। तो मैं उस टाइम आर्मी में नौकरी कर रहा था, तो मैं उधर श्रीनगर में उस एरिया में ड्यूटी कर रहा था। तो पीछे भाई मेरे को चिट्ठी लिखते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे जो है हमारी जगह एक्वायर हुई है, तो उन्होंने 6 कनाल का मुआवजा मिल रहा है। तो फिर मैं भी गया तो मेरे को 6 कनाल का एक 6 कनाल जो एक्वायर हुई थी उसका मेरे हिस्से का जो चेक था, पता नहीं 16,000 या 17,000 भेजा था। भाई ने बताया आपको 6 कनाल एक्वायर हुई? ये 6 कनाल एक्वायर हो चुकी है। तो उसके बाद में हम देखते रहे, तो बाद में 3-4 साल के बाद में फिर आके आपकी 2 कनाल और एक्वायर हो गई। कोई ट्रैक को ऊंचा हो गया हाइट पे, तो वो हाइट पे होने से उन्होंने और 2 कनाल का हमारे को पेमेंट की। उसके बाद में कुछ अरसे के बाद में हम गए तो वहाँ पे नकल मांगी तो बोलते हैं आपकी जगह है 13 कनाल बची हुई। तो 13 कनाल बाकी मगे कहाँ हैं। मैं जब रिटायर आया तो मैं इधर मैं 2007 से मैंने वहाँ, उसने भाई ने एप्लीकेशन दी कि बाकी किसी को पेमेंट नहीं करना हमारी जगह की, और जो हमारी जगह है मैंने सुना आके कि किसी को ये पेमेंट कर रहे हैं दूसरे बंदे को। तो उन्होंने एप्लीकेशन लाई कलंदर डीसी उधमपुर में जी, तो उन्होंने उनकी पेमेंट भी बंद की थी।
मगर उनको फिर भी पेमेंट वो हो चुकी, तो हमारी वो 13 कनाल से वो भी और 10 कनाल और एक्वायर कर दी मेरा ख्याल। खसरा नंबर एक बार फिर 97/1 97/1 खसरा नंबर है। और उसमें कितनी जमीन थी उस खसरा और नंबर? उसमें 32 कनाल कुछ मरले थी, और 32 कनाल में से 6 कनाल एक बार हमारे को पेमेंट हुई, 2 कनाल एक बार हुई है। मान लो 8 कनाल आपकी 8 कनाल जमीन हो चुकी गई है, तो हाँ। बाकी बची कितनी? और 24 बची है। जब वो 2 कनाल हुई तो हमें नकल ली, तो हमारे को पता चला कि आपकी तो जमीन ही टोटल 13 कनाल है, बाकी जो है वो किसी और के नाम पर एक्वायर हो चुकी है। मतलब 32 कनाल से गायब होके वो कम होकर 13 कनाल रह 13 गई, कनाल बच बाकी गई है। 8 कनाल वहां चला गई, 10 कनाल और किसी के नाम पर चला गई। अच्छा। तो जब वो हमें फिर केस करते रहे, 2017 से मैं इतना चक्कर में पड़ चढ़ा हूँ कि हम केस करते हैं सभी के। डिव काम के पास भी गया तो इंक्वायरी ऊपर से लिखते हैं, डीसी साहब से ही लिखते हैं ऊपर से, और जाकर धर्माड़ी में उधर इधर जो लेटर जाते हैं, फिर आगे वापस उसकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट होती नहीं है। अभी मैं बार बार ये अभी मैंने डिव काम के पास गया, मैंने खुद उनसे बात की, और जाकर वहाँ में रियासी में गया तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करना कि डीसी साहब को लगातार मिलना है, हफ्ते हफ्ते आपने। डीसी साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं भाई हमें एसीआर को भेज दिया लेटर। एसीआर के पास जाता रहा तो बाद में एसीआर साहब भी कुछ बदतमीजी करने लगा मेरे साथ। क्या है, क्या क्यों आए हो आप, हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमें ये साइन करने हैं वो करने हैं। तो एसीआर कोई सर है उधर, में नहीं इतना नाम नहीं जानता है कि कहाँ के? नहीं, कोई पता नहीं कहाँ के हैं, उधर दफ्तर में रहते हैं, तो एसीआर बोलते हैं, एसीआर साहब हैं। कितने सालों से वहाँ है वो मैंने पहले भी देखे हैं, पहले कोई वो छोटे ओहदे पे थे, अभी तो वो बड़े ओहदे पे हैं। पहले कौन सा ओहदे पे? मेरा ख्याल ये कि पटवारी जहाँ इस डिपार्टमेंट में ही थे। इतना हम नहीं दफ्तरों में जाते रहे, क्योंकि मैं फौज में था तो मैं इतना बाकमी नहीं थी। अभी वो कोई बड़े ओहदे पे है एसीआर साहब। तो शुरुआत में बात ठीक करते थे, चिढ़ना नहीं, कब शुरू हुए? पहले ये चिढ़ते थे जब वो फाइल फूल नीचे से कोई एसडीएम तहसीलदार वगैरह लेटर लिखते उसको पैनल के लिए, तो उसके बाद में वो चिढ़ने शुरू हो गए हैं। तो फिर मैं जाना तो मैंने अच्छा समझा नहीं है। तो अभी जनाब के पास मैं जम्मू में जाता हूँ कि फिर दोबारा डीप काम के पास जाता हूँ कि इसका मेरा को सोल्यूशन ये करो कि 13 कनाल तो दो, 10 कनाल अगर आपने बेच दिए तो उसको मरने दो। 10 कनाल बेच गए हैं वो बेच दिए ना, वो कि हाजी डॉक्यूमेंट हाजी बशीर है, उसके नाम पर जो है वो एक्वायर हो चुका है, पैसा उसका निकल चुका है। थोड़ा सा हमें प्रमाणित कर दें कि जमीन आपके नाम पर है, खसरा नंबर बताएं। ये एक तो ये है मेरी ये है 97/1 की मसब्बी। ये है 97/1 की मसब्बी, और नकल भी यहाँ है। ये दिख रहा कौन सा वाला है? ये है 97/1, ये है। और बाद में इसको 32 कनाल, ये 32 कनाल का है पूरा। तो इसमें रेलवे ट्रैक कहाँ से जा रहा है? ये लगभग ऐसे जा रहा था, तो ये वैसे रेलवे ट्रैक अभी इधर नहीं निकला है, यहाँ से जगह छोड़कर ऊपर निकला है कहीं, वो थोड़ा ऊंचा हो गया 300-400 मीटर। तो यहाँ कितनी जमीन आपकी यहाँ से ली गई है? एक्चुअल में ग्राउंड में से जगह कोई भी नहीं है, उधर वो मकिंग वगैरह डालकर वो तोड़ फोड़ हुई है जगह की, और रेलवे वालों ने ट्रैक उठाकर ऊपले रास्ते से ले गया है, जगह उधर ही है। मतलब आपकी जो 6 कनाल 8 कनाल आप बता रहे हैं वो इधर 101/1 जो है वो कोई नंबर क्वायर कर इन्होंने रखा है। 101 नंबर जो है 101/1 जो है ये फेक नंबर है। ये एक नंबर कौन सा है? एक बार ये दिखाना। 101 ये 101 101/1 फेक 101/1 फेक है। हाँ, ये 3 किलोमीटर ऊपर से कोई लगा कर इधर लगाया हुआ है, तो यहाँ से एक्वायर भी किया और कुछ बचा कर रखा है। उसमें जो है किसी एक यहाँ पर ले आए हैं 101। हाँ, यहाँ 101 यहाँ लगाकर, और इधर हाजी बशीर को कोई है, बशीर अहमद गुज्जर है, वो उसको बैठाया हुआ है। अच्छा, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बैठाया है, बल्कि हमें ना बैठाया है ना किसी ने बैठाया है। आप ही के नाम पे जमीन है? जमीन जो है वो अगर इसके नाम पर 10 कनाल की थी तो वो भी इसकी भी एक्वायर हो चुकी है, फिर भी उधर बैठा हुआ है। कह रहा हूँ आपके नाम पर जमीन है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है? ये इस पे ये तो सब भी है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, बाकी नकलें वगैरह ये सब है इसमें। अच्छा, हाँ, ये मैं मेन डॉक्यूमेंट दिखाना। ये जो इसमें नकलें जो ओरिजिनल एक्वायर जो की हुई है, और ये इसमें नंबर डाले हुए हैं बाहर से।
अभी ये अगर कैमरे में आए तो ये हमारा नंबर है, ये नंबर कोई और इसमें डाले हुए हैं, और इधर ये सब नंबर बाहर से ला कर इस एरिया में पूरे डाले हुए हैं, मगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते नहीं है रेलवे वाले भी। ये दिखाना हाँ। रियासी विलेज, हाँ ये ज्यादातर उर्दू में लिखा है इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये क्या आपको समझ आती है उर्दू? मेरे को नहीं आती है, मैं क्यों हिंदी पढ़ा हूँ, मैंने आर्मी में नौकरी की है। अच्छा। तो ये है बशीर के नाम पे, कोई पता नहीं ये कितनी लगा कर रखी हुई है। अभी ये अभी डॉक्यूमेंट है इसी जमीन का सर एक प्रॉब्लम ये है कि जो 10 कनाल इन्होंने एक्वायर की है हाजी के नाम पर, वो ये आबी बनाकर एक्वायर की है, वो हमारी कदीम बंजर लिखी कर की हुई है। वो बढ़िया जो जमीन थी वो उसके नाम पर कर उसने दी हुई है। दूसरे वाले को दिखाओ, मौसमी क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये गर्दौरी नकल है। मसाबी मसाफी, मसाबी मजाबी। जी जी। हाँ। ये पहले ये वाले उर्दू वर्ड है। जो बंदोबस्त हुआ था ना, ये है गर्दौरी नकल, 13 कनाल की है, जो पहले थी हमारी जो है 24 कनाल होना चाहिए, वो 13 कनाल में लाकर खत्म कर दी है। तो ये है। हाँ, ये दिखाओ, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है। ये है ये सर, ये जो 101 मेरी मसाबी पे 101/1 दे रहे हैं, इधर 101.1 ये किसकी मसाबी है? ये भी उधर की है, ये पूरा फ्रश लैंड है। अच्छा, ये ये आगे पूरा है फॉरेस्ट लैंड है। ये बाकी फ्रश लैंड है। अच्छा, खसरा नंबर 97 आया सर, ये फॉरेस्ट लैंड आ गया पूरा। ये बंदोबस्ती है, ये बंदोबस्ती, ये 101 जो है ये भी बंदोबस्ती है, बट ये है यहाँ पर, और ये लाया यहाँ पर 97 में है 4 किलोमीटर के करीब दूर होगा। ये टेम्परिंग की है। जी जी, और ये यहाँ से उठा के इन्होंने यहाँ पर लाया, बट ये है नहीं, इसको बटा किया, मीन किया, इसका मीन किया 101/1। अच्छा, ये जो छोटा सा इन्होंने वो डाला है, जी जी ये वाला निशान, जी। ये क्या निशान है? मतलब ये है नहीं। हाँ, ये है नहीं, मतलब ये है नहीं। इस नंबर को इन्होंने उठा के 97 में डालते हैं, इसको 100 में डालते हैं और 99 में डालते हैं। इसी नंबर का पूरा गफला है। जब हम इनको कहते हैं कि इस नंबर की डिमार्केशन करो, तब इनकी बोलती बंद हो जाती है वहां पे। उसके बाद इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं। सर मैं बताता हूँ आपको, मसाबी बता दी। ये आपकी अलग से कोई सर मेरा अलग से है, मेरा नाम बिट्टू राम है, रहने वाला मैं भी डुग्गा का ही हूँ। विलेज हमारा एक ही है, मसला भी एक ही है। सर पहले तहसीलदार ऑफिस से मेरे को नोटिस आता है, जब मैं अपनी ज़मीन में, मतलब ज़मीन हमने छोड़ी हुई थी वहाँ पर, मतलब हम दूसरी जगह पे रहते थे, तो जब रेलवे के बाद जब रोड शोड आया, फैसिलिटी थी नहीं, रोड आया, रोड के बाद हम आए, तो हमें क्या करते हैं, ये 7/2/2022 को तहसीलदार ऑफिस से मेरे को एक नोटिस आता है, खसरा नंबर 99/101/2, 101/2 का। स्टार्टिंग में 101/2 का नोटिस दिया कि भाई आप इस नंबर में इंक्रोचमेंट कर रहे हो, जो कि एक्वायर है। आप कर रहे हो? जी जी, मैं इंक्रोचमेंट कर रहा हूँ 101/1 में, 2 में। उसके बाद जब 101/2 में इंक्रोचमेंट कर रहे हो, इसको रोक दो। मैंने एप्लीकेशन दी कि सर 101/2 कहाँ पे, आप मुझे बता दो। तो जब 101/2 इशू नहीं हुआ, है ही नहीं, 101 है ही नहीं, उसके बाद मुझे देते हैं, फिर से सम्मन देते हैं, बनाम बलदेव सिंह, वल्द, सरबन, कोम, ठक्कर, साकना, मौजा, डुग्गा, तहसील अरनास, जिला रियासी। ये हमारे नाम पर आता है, ये मतलब इनका है। और उसके बाद प्रेम सिंह वल्द सुरमचंद, बिट्टू राम वल्द प्रेम सिंह, मेरे नाम पे बिट्टू राम वल्द। ये उर्दू आता है? जी जी, ये मेरा नाम है। इस पे सर ये जो नंबर मेंशन करते हैं, इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है खसरा नंबर 100, 99, 100, 101/1। पहले 101/2 का दिया था, अब आ गया 101/1। 101/1 में आप इंक्रोचमेंट कर रहे हो। इसके बाद जब मैंने बोला कि सर पहले 101/2 था, अब 101/1 आ गया, इसकी डिमार्केशन कीजिए आप, 101/1 की कहाँ पे है। तो जब इस पे बात आई अटकी, तो इन्होंने किया, फेक कमीशन बनाया, एक कमीशन की रिपोर्ट डाली। कमीशन की रिपोर्ट पे लिखते हैं ये इन्होंने SDM, नायब तहसीलदार एंड वगैरह आगे जो इन्होंने लिखा हुआ है सारा, 101/1, 100 और 99। जब इसकी डिमार्केशन करके मुझे देते हैं कि भाई आपने, मतलब जो मेरा वहाँ पर मतलब मकान बनाया हुआ है मैंने, ये आपने 101/1 में बनाया हुआ है। तो उसके बाद आते हैं, मेरा मतलब मुझे नोटिस देते हैं डिमोलिश करने का, कि इसको हम डिमोलिश करेंगे, आपने जो ये 101/1 में एनक्रोचमेंट की है, किसी और का, दूसरे का नंबर आपने दबा के रखा है। तो मैंने बोला ठीक है सर, 101/1 में मैंने इंक्रोचमेंट कर दी, आप इसकी डिमार्केशन इन्होंने की, ये कर दी डिमार्केशन पूरी, ये साइन है उनके, ये पूरी डिमार्केशन आ गई।
डिमार्केशन के कागज आ गए। उसके बाद जब मैं रिटर्न कंप्लेन करता हूँ इसको सस्पेंड करने के लिए कमीशन को, कि ये कमीशन जो है फेक है, इसकी आप सही से इंक्वायरी कीजिए। उसके बाद जब ये होता है तो फिर मुझे देते हैं सर, मैं आपको बताता हूँ कि अब ये किशोर और चेंज हो गया। अब क्या इसकी change हो गया? अब इसकी किस्म आ गई, ये स्टेट लैंड आ गया। अब मुझे लिखते हैं नायब तहसीलदार साहब, ये आपके दोनों को अलग अलग इशू हैं? उनका लग गया, मेरा लग गया। मतलब खसरा नंबर एक ही है, अच्छा। लेकिन लगाया इन्होंने अलग अलग पे। अब आ गया सर हमारा ये बिट्टू राम सन्ना प्रेम सिंह, थोड़ा इसकी लाइट बढ़ाओ ना। हाँ, ये आ गया सर बिट्टू राम सन्ना प्रेम सिंह, सब डिविजनल ऑफ इंक्रोचमेंट वगैरह आगे लिख के फिर लिखते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने। सर मैं थोड़ा जूम करके बताऊंगा आपको। ये आ गया खसरा नंबर 97 स्टेट लैंड। अच्छा। ये अब आ गया सर स्टेट लैंड। पहले 101/2 बंदोबस्ती था। अच्छा। उसके बाद हाँ बोलो बोलो। उसके बाद आ गया 101/1 बंदोबस्ती, वो भी नहीं इशू हुआ। उसके बाद अब आ गया स्टेट लैंड, जो सही में है। स्टेट लैंड है, मसाबी पे भी है, बट इस जब मैं इनको देता हूँ कि सर इसकी बारी आप डिमार्केशन करो, अगर ये स्टेट लैंड है तो इसमें ये जो बाकी स्ट्रक्चर वहाँ मकान बने हुए हैं, जमीनें बनाई हुई हैं, लोग वहाँ पर रह रहे हैं, ये किस तरह से यहाँ पे आ गए? मेरी तो बंदोबस्ती है, ठीक है। अगर मैंने फॉरेस्ट लैंड में एनक्रोचमेंट किया, मैं हटा दूंगा, साइड हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी उधर ही बंदोबस्ती है। मुझे सिर्फ हरासमेंट ऐसे चक्कर में डाला है कि मुझे घुमा घुमा के कितने सालों से चक्कर सर ये तो मेरे दादा की से मतलब दादा 20-25 साल हो गए उनको घर डेथ तोड़ दिया? नहीं, घर नहीं तोड़ा। घर तोड़ने के लिए जब इन्होंने मेरे को ये दिया फॉरेस्ट लैंड का, तो मैंने इनको बोला सर आपने पहले मेरे को लीगल नोटिस नहीं दिया। मैंने इनको बोला कि सर आपका लीगल नोटिस आता है आपको, मगर आपने वो भी नहीं मेरे को दिया लीगल नोटिस के भाई आप इसको खाली करो कुछ भी करो। तो उसी वक्त मुझे ये टाइप करके देते हैं कि आपको हमने ये दे दिया। फिर मैं इनको कहता हूँ, जब इन्होंने मेरे को ये दिया, कौन कौन आया था वहाँ पे? नायब तहसीलदार वगैरह आए थे और पुलिस वगैरह, लेडीज पुलिस वगैरह, मतलब काफी सारे बंदे आए थे वहाँ पे इकट्ठे होके। वैसे तो ये जो खसरा नंबर बोल रहे हैं, जी जी उस वो खसरा नंबर ही नहीं है वहाँ। है ही नहीं सर, एक भी नहीं है। जब इनको इंक्वायरी के लिए बोलो तो वहाँ इनकी बोलती बंद हो जाती है। वहाँ पर उस चीज को ये दिखाते ही नहीं है। जब मैं इनको बोलता हूँ कि सर आप रियल में इसको डिमार्केट करो, जो रियल है सच है उसको सामने लाओ। सच है, अगर मैंने अगर गैर कानूनी काम किया तो मैं सजा भोगूंगा। अगर मैंने उसको नहीं किया है, अगर मेरा इसमें कोई इशू है नहीं, यहाँ पर ये नंबर है ही नहीं, ना 101/1 है ना 101/2 है, और 97 जो है तो उसको डिमार्केट करो। फॉरेस्ट लैंड है अगर तो उसको फॉरेस्ट लैंड को डिमार्केट तो करेंगे ना, रिकॉर्ड में तो अभी होगा आप क्या forest चाह land। रहे हो? मैं यही चाह रहा हूँ कि ये जो 101/1 जो है सराजुद्दीन वल्द इब्राहिम ने बेचा हुआ, पहले उन्होंने किया हुआ सर, मैं आपको बताता हूँ। 101/1 में 7 कनाल बेचा है। 7 कनाल बेच दिया है? 7 कनाल 101/1 में बेचा हुआ है, जो नंबर है ही नहीं। वो किसने बेचा? ये बेचा है सराजुद्दीन वल्द इब्राहिम, 7 कनाल 101/1 में 7 कनाल बेचा हुआ है। उसके बाद आ गया सर इनका जो दूसरा इशू, यही सराजुद्दीन फिर से इसी नंबर को बेचता है। सराजुद्दीन सन ऑफ इब्राहिम 181/1 181/1 7 कनाल। ये कौन सा आ गया 100? ये सर है ही नहीं, नंबर ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से क्या किया इन्होंने, ये नंबर ही नहीं ये है। कर कौन रहा है? रेवेन्यू ये डिपार्टमेंट? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सारा मिली भगती उसके साथ मिलके इस बंदे को भी पता नहीं है कि किसने मेरे नाम पे बेचा है। ये आ गया 101/1 का जो 7 कनाल बेची हुई है, अच्छा। ये 7 कनाल इसी ने बेची हुई है, इसी शख्स ने, सराजुद्दीन वल्द इब्राहिम 7 कनाल। उसके बाद आ गया ये भी इसी ने बेची हुई है। और इसमें सर मेन पॉइंट है जो ये बलदेव सिंह ने ये पूरी जितनी भी ये 63 कनाल एंड 7 मरले जमीन जो रेल ट्रैक में एक्वायर हुई है, ये सारी कहाँ हुई है? 101/1 में पूरी 63 कनाल 7 मरले ये जो रकबा एक्वायर हुआ है, ये बलदेव सिंह ने सारी मालकी, ये बलदेव सिंह ने बेचा हुआ सारा। तो इसमें मतलब इनने मालकियाँ दी हुई हैं, और इसमें बलदेव सिंह ने जो 20 या 50% जो भी था उसमें इन्वॉल्व है। ये भी 63 कनाल 7 मरले बेचने के बावजूद अब उनकी पूरी मतलब जमीन बाकी वैसे ही है। 63 कनाल 7 मरले एक्वायर हुई है रेल ट्रैक में,
जो रेल ट्रैक वहाँ पर है ही नहीं। इस लाइन में कोई रेल ट्रैक नहीं है। रेल ट्रैक जो बना है वो खसरा नंबर 97 और आप 96 में चाहते हो है। कि इंक्वायरी हो और एक्शन भी हो जिन लोगों ने ये गलतियां की हैं। सर मेरा यही कहना है, मैं डीप कम सर के पास काफ़ी बार मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ से वो करते हैं आगे, डीसी मैम को करते हैं, डीसी मैम एसीआर सर को करती हैं, उधर उसके बाद नहीं पता चलता है कहाँ जाती हैं, वो गायब हो जाती हैं। उसके बाद जब हम एसीआर सर के पास जाते हैं कि सर हमारा इस कंप्लेंट का क्या हुआ, आपने क्या किया, कहते हैं हाँ हम लगे हुए हैं, कर देंगे, आज नहीं कल नहीं कर देंगे। और उसके बाद जब जाओ तो कहते हैं यार आपको घर में काम है या नहीं। हम कहते हैं सर हमारा घर बर्बाद कर दिया आपने, काम हम क्या करेंगे घर में बैठ के। आज जब हमारा घर ही नहीं आपने छोड़ा है तो हम घर हमारा कहाँ है। हम तो उसी घर को ढूंढने के लिए आपके पीछे भाग रहे हैं कि इसको सही से इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ जी, मेरा नाम करतार सिंह है। कुछ आप भी बताना चाहते हो इन चीजों जी में? सर, मेरी फाइल कट गई उसके लिए। आपकी कोई अलग फाइल है? जी जी, कौन सा खसरा नंबर है आपका? नंबर खसरा 94 है। उसमें क्या हुआ है? हाँ सर, हुआ तो यही है जैसे इनके साथ हुआ ऐसे ही हमारे साथ हुआ। जबकि एक बहुत भारी मिलिटेंसी हुई हमारे इलाके के बीच में, तो हम लोग एक झाड़ियों के अंदर मतलब छुप कर गुजारा करते रहे। तो वहाँ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारी गिरदौरियाँ काटता रहा। और इस समय जो 1993 में हमारी जितने भी रकमों की मतलब गिरदौरियाँ काटी गई है, तो हम उसकी छानबीन करवाना चाहते हैं। अगर किसी कोर्ट में या किसी पंचायत में जहाँ पे भी हम हमारे कुछ सिग्नेचर हुए हैं या किसी को जगह हमें दी है, तो हम मानते हैं कि हमारी गिरदौरी काटा गई। लिहाजा कि हमारी गिरदौरियाँ कैसे काटी गई हैं, हम इस चीज़ की मतलब छानबीन करवाना चाहते हैं। तो ये नहीं ठीक है। वहाँ पर उस इलाके में नहीं, उस इलाके में इसी तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम करता है? सर ऐसा है कि बाकी भी तो बहुत से इलाके मैंने देखे हैं, सुनता भी हूँ। लिहाजा जितना घोटाला हमारा डुग्गा पंचायत के अंदर हुआ है, इतना घोटाला किसी भी जगह पे नहीं हुआ। कई बार हम विजिलेंस के पास भी गए, डिवीजन कमिश्नर जी के पास गए, तो एक बार नहीं 8 बार गए। तो हम सुनते थे हाँ जी ये विजिलेंस जो है तो ये मतलब इन चीज़ों को पकड़ती है हर जगह में। लेकिन हमारी यहाँ से जाता है जब विजिलेंस लिख देते हैं हाँ जी डीसी रेसी। अच्छा, आपने विजिलेंस को भी किया है? किया सर, 2-3 बार किया। लिहाजा वहाँ एक्चुअली बात ये आती है जब वो लिखते हैं यहाँ से डीसी रेसी रिपोर्ट, वहाँ से वो लिखते हैं कि हाँ जी एसडीएम द्रमाड़ी लिख देते हैं तहसीलदार अरनास। जब तहसीलदार अरनास के पास जाती है वो लिखते हैं नायब तहसीलदार अरनास। तो पटवारी, जब पटवारियों के पास बात पहुंचती है तो वहाँ ही खत्म हो जाती है। ना कोई आता ना पता, वहाँ से पता नहीं क्या करते हैं। आपको पटवारियों पे शक है? सर काम ही सभी गिरदौरी कौन काटता, तहसीलदार अपने हाथों से नहीं काटता ऐसा नहीं सर। लगता कि पटवारी तो ठीक है लेकिन ऊपर तक पैसा जाता होगा? सर तो ऐसे मतलब एक पटवारी तो ये काम नहीं कर सकता है, सारे खा रहे कर रहे हैं। कुछ ऐसा हो सकता है सर। अभी इस चीज का हम कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन एक पटवारी मेन पटवारी है जो हमारी। इंक्वायरी चाहिए आपको? हाँ जी इंक्वायरी चाहिए सर। तो हम ये चाहते हैं कि हम सुनते हैं कि सीबीआई एक मतलब चोरी पकड़ती है, मतलब बाकी जितने डिपार्टमेंट चोरी पर, लेकिन हम चोर को दे रहे हैं, वो इस चोरी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। हमें कई बार अपने एफिडेविट भी लगाए, आधार कार्ड वगैरह लगा कर दिए कि ये हमारा अगर केस झूठा होगा तो हमें मतलब जो हमें कैद किया जाए, इतने तक लिखते हुए भी लिहाजा आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं लिहाजा आप मीडिया के माध्यम से आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और जिन डिपार्टमेंटों के नाम पे हमें ये एप्लीकेशन लिखवाई है, तो इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरी तौर इस चीज़ पे एक्शन लीजिए और देखिए सच क्या है झूठ क्या है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के जी लिए। शुक्रिया सर। लगभग जो इन्होंने बताया, लगभग 14 साल 2008 के बाद ये चक्कर लगा रहे हैं डिपार्टमेंटों के, धक्के खा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। कई सारी एप्लीकेशन इन्होंने दिखाई हमें, कभी डिपकाम को, कभी डिप्टी कमिश्नर को, कभी किसी और को ये एप्लीकेशन देते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो को भी इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन अब तक कोई इंक्वायरी नहीं की गई। खाली लिखा ज़रूर जाता है लेकिन पहुंचते नहीं। इस मसले के ऊपर हमने अरनास के जो तहसीलदार हैं उनसे भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि इनका इशू जेन्युइन है और कमीशन बना लिया गया है। उस कमीशन की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। वो रिपोर्ट जैसे ही आएगी 1-2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट बन सकती है, लेकिन वो 1-2 दिन कौन से वाले होंगे, अब कौन से साल में वो आएंगे वो पता नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो है वो जल्द आ सकती है। आएगी तो वैसे ही इनका इशू जो है वो सॉल्व कर लिया जाए। लेकिन जितना कनाल ये रकबा बता रहे हैं, ज़मीन बता रहे हैं,
उतनी उतनी कनाल आप देखें कि किस तरह से गायब कर रहे हैं और किसकी वजह से हो रही है। कौन इतने जानकार लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन ज़मीनों को हम अगर अब बेचेंगे आज, या इनको आज से हम इनको थोड़ा सा घुमाना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में हमें फ़ायदा हो सकता है। तो हमें लगता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग ही ये जानते हैं कि कौन कि किस ज़मीन का कितना फ़ायदा है। जो ज़मीन 2004 में 50,000 रुपये में एक कनाल मिल रही थी, आज उसका रेट उस इलाके में हो सकता है 2-2.5 लाख रुपया हो, आने वाले समय में और बढ़ जाए। तो इसलिए इंक्वायरी होना ज़रूरी है और इन लोगों को इतना चक्कर नहीं लगवाया जाए। जितनी भी वहाँ पर ज़मीनें हैं उनकी जानकारियाँ एकत्रित करना ज़रूरी है और जिन लोगों ने वहाँ पर टेम्परिंग की है उनके खिलाफ कार्रवाई भी ज़रूरी है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहे हैं और ज़मीनों के घोटाले तो आप जानते हैं कि किस तरह से हो रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।